क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी मोबाइल में जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक एमएलए साहब, उनको एक वीडियो कॉल आता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और वो वीडियो कॉल में फिर एक लड़की जो होती है वो बहुत सारी हरकतें करना शुरू करती है। अब एमएलए साहब भी ठहरे पुरुष ही, उनको मजा आने लगा। वो वीडियो रिकॉर्ड करके एमएलए साहब को भेज दिया गया और फिर बोला गया कि या तो तुम मुझे पैसे दो और नहीं तो हम ये सारा वीडियो आपके फैमिली को, रिश्तेदारों को और मीडिया को दे देंगे। एमएलए साहब बहुत डरे, लेकिन उन्होंने बाद में कंप्लेंट किया क्योंकि उनको पता चला कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। हाल ही में एक मेरा स्टूडेंट आया मेरे पास, सेम घटना उसके साथ। फेसबुक पे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आपको भी आती होगी, अनजानी लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट। टेलीग्राम पे कोई बोलता है हाय हाउ आर यू, राइट। कभी कभार व्हाट्सएप पे आ जाता है हाय हाउ आर यू। ये सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और आप तो भाई तड़प रहे ही हो। और दोस्ती जैसे ही आगे बढ़ती है, धीरे धीरे फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है और कोई ना कोई घटना घटती है, बिकॉज आप जानते ही नहीं हो कि कौन बंदा, बस एक सुंदर सी फोटो लगी हुई है और आपको पता ही नहीं। अब वो लड़का इतना डरा हुआ कि अगर अब उसका एक वीडियो बन गया, ठीक है, और वो वीडियो बन के उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा। कितने रुपए मांग रहा था पता है? वो 5,000 रुपए मांग रहा और दोनों के बीच बार्गेनिंग हो रही थी। वो कह रहा था या तो तू मेरे को पैसे दे, नहीं तो मैं फेसबुक के जितने भी तेरे फ्रेंड हैं उनको ये तुम्हारी वीडियो भेज दूंगा। समझ गया? वो लड़का था, वीडियो इसकी लड़की के जरिए बनवा ली, दोनों वीडियो में है और ये बेचारा रो रहा है, हाथ बहुत जोड़ रहा है। किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट हुआ और वो मामला फिर सुलझाया गया। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। एक लड़का बेंगलोर में सुसाइड कर चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि सोशल मीडिया जिसके जरिए किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ कांड हो रहा है, क्या उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा? जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, हर चीज आपके कंट्रोल में, यहां तक कि आपको यह पता होता है कि किसको कौन सा कलर पसंद है, किसको कौन से कपड़े पसंद है, यू नो एवरीथिंग। बिग डेटा, आपको पता है मार्केटिंग चल रही है, तो क्या इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर किसी स्टूडेंट की जान चली जाए इस सोशल मीडिया के जरिए, है ना, कुछ घटनाएं घट जाती, तो क्या उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 बनाया है। आखिर ये इंटरमीडिएरी कौन होते हैं और क्यों जरूरत पड़ी हमें डिजिटल मीडिया एथिक्स की? ये इंटरमीडिएरी जो होते हैं वो इन्हीं फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्हीं को बोला जाता है। ये क्या करते हैं? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं और फिर हम कांटेक्ट करते हैं अपने साथियों से, दोस्तों से। इसलिए ये मानते हैं कि इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ कंट्रोल में है आपके, तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और इसलिए इस गाइडलाइन में दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। नंबर 1, जो यूजर है, जो आपके व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप कंटेंट को यूज कर रहा है, अगर उसके साथ कोई घटना घटती है और वो आपको कंप्लेंट करना चाहता है, तो उसके लिए उसका एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए, उसका एक सिस्टम तो होना चाहिए। अगर आज आपके साथ व्हाट्सएप पे कोई घटना घट जाती है, आप कहां पे जाते हो? किधर जाते हो? बताओ ना। अगर आपको फेसबुक पे कोई बंदा लूट लेता है तो आप कहां जाते हो? जरा बताओ ना। कोई मैकेनिज्म है ही नहीं इनके पास। तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए ऐसे रूल कि नहीं बनाना चाहिए? आप बताओ। तो इन प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायिता बढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? और इसलिए इन प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी हैं, इनके ऊपर जो अब्यूज और मिसयूज होते हैं उनको रोका जाना चाहिए। तो ये जो गाइडलाइन है, इनसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेहिता को बढ़ाया जा रहा है। और सेकंड चीज, जो यूजर है,
हम लोग जैसे लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उनके लिए एक कष्ट निवारण मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा भाई साहब। एक ग्रीवांस रेड्रेशल मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे वो जाएं और अपनी कंप्लेंट करें ताकि उनकी सुनी जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दो चीजें हैं जो बवाल मचा के रखी हुई हैं, क्योंकि ये को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, व्हाट्सएप को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, फेसबुक को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इनको कारण क्या है जिसकी वजह से ये जो हमारे सोशल मीडिया इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, इनको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, इनकी जवाबदेहिता को निर्धारित किया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी हाल ही में हनी सिंह साहब पकड़े गए होंगे गंदी पिक्चर देखते हुए, गंदी पोर्न वीडियो देखते हुए। आपको याद होगा कहां से आ रहा है? फेसबुक कोई देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है, यही तो चल रहा है। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहां कम्युनल राइट्स अक्सर होते रहते होंगे। कैसे होते हैं कम्युनल राइट्स, कभी सोचा है आपने? फेक न्यूज, पूरी तरीके से फेक न्यूज चल रही है। कभी इस मुस्लिम के लड़के को मार दिया, कभी इस हिंदू के लड़के को मार दिया, दो कम्युनिटी में भड़काया जाता है। कौन भड़का रहा है? पाकिस्तान साहब। वो तो चाहता है, आपको पता है उसने एक पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स। इंडिया को बर्बाद करने की एक सिस्टम वो डिजाइन करना चाहता है जिससे हमारी सोसाइटी में वो लड़ा दे, और उसके लिए वो यूज करता है किसको? हमारी सोशल मीडिया को। जो हमारे देश में चल रही है उन सोशल मीडिया को यूज किया जाता है। और आपको मैं बताऊं, इसके बाद आपको पता है टेररिज्म, ऑनलाइन सिस्टम, ये जो हमारा फेसबुक है और व्हाट्सएप है, इसके जरिए टेररिस्ट की ट्रेनिंग चल रही है। और ये सोशल मीडिया कहते हैं नहीं नहीं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम पैसा लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बस। ऐसे नहीं हो भाई साहब। हमारी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है, हमारे युद्ध का जीवन खतरे में है, और ये कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और भाई साहब ये तो सुना ही होगा है, आप OLX पे डाल के देखो, अपना एक टेबल है, टेबल बेचने के लिए आपको फट से कॉल आ जाएगा, बोलेगा कि भाई ऐसा टेबल मैंने खरीद लिया, आप ये बताओ कि पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा है। आपका अकाउंट मांगेगा और बोलेगा जी हमने ट्रांसफर कर दिया, जी चेक करो। अब जैसे ही आप वो अंदर जाते हैं और अपना पिन डालते हैं, वो देख रहा होता है उधर से, है ना, और वो फटाफट आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा। वो कुछ बताता है, भगवान जाने क्या बताता है, और लोग डाल देते हैं कोर्ट को क्योंकि पैसा आया हुआ, पैसा आया हुआ, जल्दी से माल बिक जाए मेरा, और सारा अकाउंट साफ। मेरे एक एम्प्लॉय का 7,000 रुपए यूं निकल गया, 7,000 रुपए थे अकाउंट में, 7,000 निकाल लिया, फुर्सत आ गया। और जब आप पुलिस वाले के पास जाओ तो क्या कहता है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये सारा सिस्टम कहां से आ रहा है? सोशल मीडिया पे सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है और सारा पैसा आपसे वसूला जा रहा है, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाला बोलेगा हमसे निकलवाए हो, उससे जाओ भीम ऐप वाले से मांगो, फोन पे वाले से मांगो, हम नहीं जानते, तुमने दिया था परमिशन ना, हम बैंक से क्या जाने। तो वो कुछ नहीं होगा। और आपको पता है फेक न्यूज कितना फैल रहा है? ये सारा फेक न्यूज फैला फैला के कितने कांड हो गए। ऑक्सीजन की जितनी कमी नहीं थी उससे ज्यादा फेक न्यूज फैलाया गया, जिससे जिनको जरूरत थी उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिली। क्या इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। राइट टू स्पीच के नाम पे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे लोगों की सिक्योरिटी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हर इंसान जो भी, जिसकी वजह से कोई भी घटना घटती है, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उन सबको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। 2018 में राज्यसभा के कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, और वो क्वेश्चन था फेक न्यूज से रिलेटेड। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भाई आप जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो सेक्स अब्यूज चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, जो चिल्ड्रन को बहलाया फुसलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए गाइडलाइन तय किया जाए। और फिर राज्यसभा में एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी की रिपोर्ट आती है 2020 में, और 2020 में उस रिपोर्ट के बलबूते इस गाइडलाइन को जारी किया जाता है।
यानी सुप्रीम कोर्ट एंगेज है, राज्यसभा एंगेज है, तब ये गाइडलाइन लाया गया है। और इस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया कि आप जल्द से जल्द टाइम बताएं कि कब ये गाइडलाइन लाएंगे। और इसलिए फरवरी में ये गाइडलाइन आई। और इस गाइडलाइन में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या है, इस गाइडलाइन के बारे में ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है यही सारी कंट्रोवर्सी की जड़ें हैं। अगर आपको गाइडलाइन पता हो गया तो आधा मामला सलट जाएगा भाइयों। नंबर 1, यहां पे जो गाइडलाइन है नंबर 1, फरवरी में उन्होंने कहा कि भाई जो ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म है उसे जल्द से जल्द बनाया जाए। और क्या क्या इसमें होना चाहिए, जो कष्ट निवारण सिस्टम है आपका, उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। नंबर 1, आपका एक रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए। दूसरा, आपका एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो ये सारे गाइडलाइन को मनवाए। और तीसरा, ये नोडल कांटेक्ट पर्सन होना चाहिए जिससे लोग कांटेक्ट कर सकें। ये 3 ऑफिसर आप बनाओ ताकि अगर किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया पे, किसी के साथ कुछ लुट जाता है, कोई गलत काम हो जाता है, तो वो इनके पास जा सके, अपनी कंप्लेंट कर सके। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? ये गलत तो नहीं लग रहा है। तो ये सारा सिस्टम बनाया गया। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही गई वो क्या कही गई कि इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इसको मंथली रिपोर्ट भेजनी है सरकार को। नया पंगा बचा दिया है कि भाई ये लो, इनको रिपोर्ट भेजो हर महीने। अभी तक बिल्कुल इंडिपेंडेंट फेसबुक पैसे कमा रहा था खूब दबा के, और रिपोर्ट भेजेगा यार वो। और रिपोर्ट किस चीज की भेजनी है कि भाई कितने यूजर ने आपके कंप्लेंट करी, कितना का आपने सॉल्व कर दिया। ये ले भैया, सॉल्व करने का भी आपको ठेका देना होगा। हम क्यों दें, हम तो अमेरिका से हैं, हमारे यहां तो फ्रीडम है। भाई सुनो, ये अमेरिका नहीं है भाई, ये इंडिया है। इंडिया में इंडिया के हिसाब से चलेंगे रूल। अमेरिका की उसको तो कोई ना बर्बाद कर दे रहा, कोई आतंकवादी ना बना दे रहा। हमारे यहां तो बना दे रहा है। हमारे यहां बेचारे नहीं है इतने पढ़े लिखे, हमारे नया बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो जो नियम वहां के लिए वो नियम हमारे यहां थोड़ा हो जाएगा भाई सब कुछ। हम अमेरिका की नकल नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। और थर्ड जो सबसे कंट्रोवर्शियल है, जिसके लिए भी व्हाट्सएप हल्ला मचाया हुआ, चला गया कोर्ट में व्हाट्सएप, उसने बोला कि भाई आपको यह बताना होगा कि जो मैसेज ये फैला है ना सोशल मीडिया में, है ना, पागल सीआर ने प्रधानमंत्री को काटा, अगर ये न्यूज आ जाए तो पता चलेगा कि पूरे भारत में फैल गया ये। मैं कौन है ये बोल दे पागल सीआर प्रधानमंत्री को काटा है। ये एक जगह से शुरू हुआ, पता तो लगे। फेसबुक व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब होता है कि जब यहां से इंफॉर्मेशन चलेगी तो इसको ऐसे कोड में तोड़ दिया जाएगा कि रास्ते में कोई इसे पकड़ ना पाए। तो व्हाट्सएप को गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई ऐसा मैसेज निकलता है जो फेक न्यूज है तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि वो कौन है पहला बंदा जिसने इसको शुरू किया। व्हाट्सएप कहता है ये हमारी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है और हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने ग्राहकों से वादा किया है कि हम आपके मैसेज को ट्रेस नहीं करते हैं, और ऐसा हम करते हैं तो फिर ऐसा हम अगर करते हैं तो फिर हमारी प्राइवेसी का कह रहा है, फिर तो इसका मतलब है कि हम जो हमारे ग्राहक हैं उनके हम लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ने बोला भाई तुम लाइफ में इंटरफेयर करने की कौन बात कर, हमने सारे मैसेज थोड़ा ट्रैक करने के लिए बोला। अगर कोई मिसयूज हो रहा है, कोई फेक न्यूज चल रहा है, क्या उसको ट्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई? कोई आतंकवादी बना दो यार तुम हमारे यहां, हाँ, किसी का रेप हो जाए और तुम कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे मैसेज। बच्चों को पोर्नोग्राफी सिखाई जा रहा है और तुम कह रहे हो नहीं हम मैसेज बताएंगे नहीं कहां से आया। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या बकवास भरी बातें हैं। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों से ये बात बोली और इसके लिए चले गए कोर्ट में कि भाई हम नहीं कर सकते। और अभी ट्विटर भाई साहब भी 1-2 दिन पहले ट्विटर कह रहा है कि भाई हमें 3 महीने का टाइम दो ताकि हमें बनवा ले, और बड़े डरे हुए हैं। ऐसा दिखा है राइट टू स्पीच का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू स्पीच का उल्लंघन हो रहा है। इधर भाई समझो ना यार
कितने लोगों की जिंदगी दांव पे लगी, कितने लोगों, एक तो ऐसे ही पैसे खत्म है लोगों के पास, ऊपर से फ्रॉड लोग निकल इनका अलग से चांदी हुई है। कितने लोगों को तो सिलेंडर बेच दिया भाई ऑक्सीजन का, 48-50 हजार रुपए आया ही नहीं, फोन बंद। ये लो क्या चल रहा है ये, तो हमें समझना होगा कि ना यार कि ऐसे अगर कोई भी चीजें होती हैं तो वो गलत है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आखिर व्हाट इज सेक्शन 79। ये सेक्शन 79 क्या है भाइयों? ये सेक्शन 79 है, यही है इनका विधाता। ये सेक्शन 79 जो है आईटी एक्ट का, यही इनको बचाता है। यही कहता है कि भाई ऐसा है कि जो ये डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, दे आर जस्ट लाइक बुक स्टोर। अब जरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस बुक स्टोर के मालिक को अरेस्ट किया जाए अगर ये किताबें बेच रहा है? तो कोई बंदा एक है किताब का मालिक, वो किताब छाप के लाए बुक स्टोर पे दे गया, दूसरा यूजर वो किताब को लेकर चला गया, क्या इसमें उस किताब में अगर पोर्नोग्राफी लिखी हुई है, उस किताब में कोई गलत काम लिखा हुआ है, तो क्या उसको अरेस्ट कर लिया जाए? तो सेक्शन 79 बनाया इसलिए गया है कि सोशल मीडिया को बुक स्टोर की तरह ट्रीट किया जाए, बुक स्टोर के मालिक की तरह ट्रीट किया जाए, और वहां के पे जो भी लोग आते हैं किताब बेचने वाले या खरीदने वाले, वो रिस्पॉन्सिबल है, ये मालिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसलिए जो सेक्शन 79 कहता है वो ये कहता है कि भाई ऐसा है कि अगर जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, अगर ये किसी भी मैसेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती, जैसा वो मैसेज आ रहा है वैसा वो जा रहा है, तो इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाए, इसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। लेकिन सेक्शन 79 में यह भी बात लिखी है कि अगर ये व्हाट्सएप वाले अगर कोई मैसेज फैलाते हैं या किसको ये मैसेज पहुंचना है ये डिसाइड करते हैं, या उस मैसेज के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, तो भाई साहब इनको ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, इनको ये छूट नहीं मिलेगी, तब इनके खिलाफ केस होगा। अदरवाइज अगर इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की इस मैसेज के साथ, तो सेक्शन 79 के तहत ये पूरी तरीके से बचे हुए हैं। अब सेक्शन 79 क्यों लाया गया? इसके पीछे भी एक स्टोरी है भाइयों। वो स्टोरी शुरू होती है 2004 में, एक वेबसाइट शुरू होती है, उसका नाम होता है बाजी.com। बाजी.com पे लोग ऑक्शन करते हैं, बोली लगाई जाती है, पैसे कमाते थे, करोड़ों करोड़ों रुपए लोग कमाते थे। वहां पे एक IITian था भाई साहब, वो नया भाई साहब थे, उन्होंने पैसा वैसा लगाया होगा, अब उनको कोई फायदा वायदा हुआ नहीं, नुकसान हो गया पैसे का, तो उनको चढ़ गया गुस्सा उस लौंडे को, और उसने भाई साहब इनके पे एक गंदी वीडियो डाल दी पोर्नोग्राफी वाली, और वो वीडियो इनके प्लेटफॉर्म पे पाई गई। अब गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ ले लिया एक्शन। ना सिर्फ उस IIT के स्टूडेंट, जो IIT का स्टूडेंट था उसको भी अरेस्ट किया गया, बल्कि जो मालिक थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और जो मालिक को अरेस्ट कर लिया गया तो ये चले गए कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आपने उल्लंघन किया है, आपने अपनी वेबसाइट के जरिए पोर्नोग्राफी प्रमोट करने में हेल्प करी है, इसलिए आपको सजा मिलेगी। लेकिन 2012 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अविनाश बजाज नाम है इनका, बाजी.com के जो हेड थे, इन्हीं को अरेस्ट किया गया था। अविनाश बजाज साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार इस वेबसाइट की क्या मतलब है, ये तो एक प्लेटफॉर्म है, एक इंसान आता है वो ऑक्शन करता है, दूसरा इंसान आता है वो खरीदता है बेचता है, ये प्लेटफॉर्म क्या करे, और इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया गया अविनाश बजाज को। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट वो मजबूरी हो गई और उन्होंने सेक्शन 79 इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत ऐसी वेबसाइट्स को छूट मिली, उनको फ्रीडम मिली कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो इनके खिलाफ जो पुलिस है वो कोई एक्शन ना ले, कोई एक्शन ना ले। अब सबसे खतरनाक जो रूल है वो है रूल 4, जो सबसे कंट्रोवर्शियल है भाई साहब अभी तक का। ये जो रूल है, रूल 4 सबसे कंट्रोवर्शियल है, वो ये है कि भाई साहब आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, हर कंपनी को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, अगर कोई भी गड़बड़ी होती है
तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी इसके बंदे के खिलाफ केस होगा। क्योंकि अब अगर गड़बड़ सोशल मीडिया पे कोई होता है, कोई लुट जाता है, कोई बर्बाद हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, किसी के साथ कुछ भी होता है, तो जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी हो सकती है। और कुछ लोग ये शंका जता रहे हैं कि इसके जरिए ये जो एम्प्लॉय है कंपनी के, उनके जीवन पे भी खतरा है। क्यों? क्योंकि ये तो एम्प्लॉय ही होगा ना भाई, कोई ना कोई। अरे भैया, कौन सी कंपनी का एम्प्लॉय होगा जो अपने ऊपर केस करवाना चाहेगा? तो कंपनी का एम्प्लॉय तो डरा डरा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो लोग, मजे की बात पता है कितनी सजा होगी? 7 साल की सजा होगी। और ये 7 साल की सजा मतलब समझ रहे हो किस बात के लिए? कि तुम पता नहीं लगा भैया किसी के साथ कुछ कांड हो गया था और तुम सोशल मीडिया पे पता नहीं लगा पाए, तो इसलिए तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएगा। तो ये सेक्शन 4 बड़ा पंगा कर रहा है। अब जो सेक्शन 79 है, जो छूट मिली हुई थी, एक तो वो पंगा, क्योंकि अब सरकार कह रही है कि अगर आप ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं बना रहे हो, अगर आप जहां से मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है वो तुम नहीं बता रहे हो, तो भाइयों अब तुम्हें छूट नहीं मिलेगी और तुम्हारे खिलाफ हो सकता है एक्शन। सेक्शन 79 के तहत उन कंपनियों को छूट नहीं मिलेगी जिन कंपनियों ने ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं बनाया है, जिन्होंने सरकार का कहना नहीं माना है। इस चक्कर में व्हाट्सएप पहुंच गया कोर्ट में। विकी आपका जो ट्विटर है वो तो कह रहा है भाई साहब 3 महीने का हमें टाइम दे दो, हम सब बना लेंगे, प्लीज 3 महीने का टाइम दे दो। तो अभी सरकार के पास पहुंच गया, लेकिन व्हाट्सएप अभी भी लड़ रहा है ना। तो ये सारा मामला शुरू हुआ था ट्विटर उनके खिलाफ, गवर्नमेंट को छेड़ा था कब? जब सामित पात्रा का वो पंगा था ना, टूल किट वाला केस, सुना होगा आप लोगों ने। सामित पात्रा के लिख दिया उन्होंने, क्या मैनिपुलेटेड, उनके मैसेज पे मैनिपुलेटेड। बोला ट्विटर तुम्हारी से तैसी, तुम्हारी इतनी औकात, गवर्नमेंट से पंगा लोगे तुम? वहां से खेल सारा शुरू हुआ और अब इनको ऐसी तैसी की जा रही है। लेकिन गाइडलाइन फरवरी में आ चुका था और इसे लागू करना जरूरी है। और इसलिए आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि बहुत ही सतर्क होके फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। फेसबुक पे किसी लड़की के नाम पे कोई रिक्वेस्ट आता है, बहुत खूबसूरत फोटो दिखती है, भाई मत एक्सेप्ट करो जब तक आप उसे जानते नहीं। बहुत सारे तो फेक अकाउंट चल रहे हैं, आपके नाम पे अकाउंट बन जाता है कोई और आपके दोस्त पैसे मांगता है। मान लो 100 रुपये मांगा, 100 रुपये दे देगा आपके सारे दोस्त, मना करेगा क्या? पूछेगा भी नहीं। 500 रुपये मांगे, बाद में बोलेगा बदनाम आप हो जाओगे, यार ये बताओ, ये आदमी बताओ लखपति मुझसे 500 रुपये मांग लिए, जबकि आप तो हो ही नहीं, आपके नाम पे कोई दूसरे का अकाउंट बना है। इसलिए आप सतर्क रहें। कोई भी वीडियो कॉल आता है अनजाने नंबर से, बिल्कुल भी ना उठाएं, चाहे कोई भी हो, राइट। तो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखें, लालच को कंट्रोल में रखें, तो शायद बचत हो जाए। और अगर कोई केस हो जाता है तो ये ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म बहुत जल्द जो एक्टिव होगा वो आपकी हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं और वहां पे आप इसको कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून।